जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से शाक्या जी जीके क्लासेस में। अगर आपका भी आरआरबी ग्रुप डी का पेपर मेरे भाई 20 तारीख को यानी कल है, 21 तारीख को या फिर 25 अगस्त को है, तो उनके लिए ये एक्सपेक्टेड पेपर 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसमें हम दोस्तों फुल पेपर हम सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें हम करंट अफेयर, विज्ञान, गणित, रीजनिंग के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो डेली की शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं। अगर आप ये सारे सवाल या क्वेश्चन अटेंड कर लेते हो तो कल के पेपर में और आने वाली डेट्स में जिनका भी पेपर है उनके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आज की क्लास से दोस्तों आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कल के पेपर में या आने वाली डेट्स में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो कि आपका पेपर किस डेट में है, किस शिफ्ट में है और अभी तक एडमिट कार्ड जारी हुआ या नहीं। चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्वनि की चाल निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होगी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा लोहा। क्या टिक करना आपको, लोहा टिक कर लेना। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो, इस प्रकार का सवाल हर शिफ्ट में आ रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है दोस्तों। ए और बी एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं, बी अकेले इस काम को 12 दिन में कर सकता है, लेकिन ए अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। जब भी दोस्तों इस प्रकार का सवाल आता है तो आपको क्या अप्रोच सही लगानी है वो देखना है। यहाँ पर देखो, ए और बी दोनों मिलकर एक काम को दोस्तों कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों, 8 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, वहीं बी कह रहा है मैं अकेले इस काम को 12 दिन में कर सकता हूँ। ओके, ये 12 दिन में कर दिया। अब देखो दोस्तों, उसने कहा है कि ए इस काम को कितने दिन में करेगा, तो ए इस काम को कितने दिन में करेगा, तो उसके लिए हमें क्षमता चाहिए, है ना। तो पहले टोटल कार्य एज्यूम कर लेते हैं। टोटल कार्य हमारा एज्यूम कर लिया 24 के हमारा टोटल वर्क है। अब दोस्तों यहाँ पर ए और बी की दोनों के मिलाकर क्षमता कितनी रहेगी, 8 या 24 और 12 दूनी 24। ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे दोस्तों कि बी की क्षमता यहाँ पर कितनी, 2 है। अगर आप बी की क्षमता यहाँ पर 2 रख देते हो और दोनों की मिलाकर 3 क्षमता है तो पता चल जाएगा एक एक क्षमता किसकी है, एक ही है। टोटल वर्क कितना है 24 और एक की क्षमता कितनी है 1 है, तो वो इस काम को कितने दिन में करेगा, ऑप्शन नंबर सी यानी 24 दिन में कर देगा। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा ये सवाल सभी स्टूडेंट ने बना लिया होगा। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन। ओम के नियम के अनुसार वी और आई के बीच कैसा संबंध होता है। ओम के नियम के अनुसार वी और आई के बीच कैसा संबंध होता है, ये आपसे पूछा है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इसका सही आंसर हो जाएगा, इनके बीच का जो रिलेशन होता है वो समानुपाती होता है मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर ये रहा। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। विरंजक चूर्ण बनाने के लिए बुझे हुए चूने पर किस गैस की क्रिया कराई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन एक बार फिर से आपके स्क्रीन पर है। अपना स्कोर जरूर चेक करना कि फुल पेपर में से आप कितना कर पा रहे हो। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा क्लोरीन, यानी कि Cl2 क्लोरीन आपको टिक कर लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। हाल में ही T20 विश्व कप सबसे तेज शतक किसने लगाया है। चलिए बताइए यहाँ पर क्या आंसर होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिन एलिन दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बताइए आईपीएल 2026 में इन्होंने किस टीम से खेला है। बाकी दोस्तों ये रियल इनकी टीम क्या है दोस्तों, न्यूजीलैंड से खेलते हैं, लेकिन आईपीएल में किस टीम से खेला है वो आप बताइए। हाल में ही किस राज्य ने हल्द्वानी में एशियन क्रेडिट कप इंडिया 2025 का उद्घाटन किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर उद्घाटन किसने किया दोस्तों, उत्तराखंड ने किया है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न ये रहा। हाल में ही बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप टिक करेंगे तारिक रहमान। क्या टिक करेंगे, तारिक रहमान। अगला प्रश्न, मानव पाचन तंत्र में पित्तरस का मेन वर्क क्या होता है। मानव पाचन तंत्र में जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो पित्तरस होता है बाइल जूस, इसका मेन टास्क क्या होता है, मेन वर्क क्या होता है। तो इसका जो मेन वर्क होता है वसा का इमल्सीकरण करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार जल्दी से मेरे रेगुलर स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर लेंगे और जो भी नए हैं वो भी वीडियो को लाइक कर लेंगे ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे दोस्तों। ठीक है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। मतलब कि लिक्विड अवस्था में कौन सा दोस्तों मेटल, नॉन मेटल है वो पाया जाता है। ये आपसे क्वेश्चन ने पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सही जवाब आएगा ब्रोमीन, जिसको आप BR कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, ब्रोमीन आपको सही जवाब टिक कर लेना है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, एक बार कमेंट करके बताना था। तो जरा सभी स्टूडेंट्स, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, प्लीज आंसर इन द कमेंट बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 10 बताएंगे। अप्रैल 2026 में नीति आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। शानदार क्वेश्चन है भाई, बताइए
नीति आयोग की जगह पहले क्या था दोस्तों, योजना आयोग था, जिसका गठन 1950 में हुआ था, आप सभी को पता ही होगा। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन रहते हैं मेरे भाई, बताइए दोस्तों। यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको पूछेगा। एक बार तो अभी पूछ चुका है रिसेंटली, ग्रुप डी के ही पेपर में भी रिसेंटली पूछा है, एक बार और पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। अशोक कुमार लाहिड़ी आपको टिक करना है, क्या टिक करना है, अशोक कुमार लाहिड़ी, ठीक है। ये रहा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 बताइए। देखो ये जो निधि छिब्बर, तो दोस्तों उसकी ये जो, अगर आपको दोस्तों निधि छिब्बर पूछेगा तो ये तो उपाध्यक्ष है ना। ये बताइए क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्धवार्षिक की गणना पर 20,000 रुपये की राशि पर 20% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। अगर ब्याज आपका हाफ ईयरली से काउंट किया जाता है तो आपको पूछा गया कि ब्याज क्या होगा। देखो जब हाफ ईयरली का केस अपन पढ़ते हैं तो अपन को क्या करना है मेरे भाई, ध्यान से सुनना है। तो अपन को क्या करना है कि जो समय है ना, समय इसका आपको दोगुना कर लेना है। हाफ ईयरली का कंसेप्ट यानी छिमाही वाला जो कंसेप्ट पढ़ते हो ना अर्धवार्षिक का, उसमें समय दोगुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा समय, ठीक है। और जो रेट है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हाफ हो जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा मेरे भाई, हाफ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 10% अपन रेट काउंट करेंगे। अब आपको पता है कि जो रेट होगी दोस्तों 20/2 करके आपको पता चलेगा 10% तो रेट हो गई है ना। और 3 साल आपका समय हो गया। अब आपको पता है मेरे भाई 3 साल मतलब 10% की दर से 3 साल का जो CI होता है मेरे भाई, जो CI होता है वो कितना होता है 33.1%। 33.1% ये क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। आपको बस इतना ही करना है। देखो ये जो 20,000 रुपये है ना मेरे भाई, 20,000 ये अपने आप में फुल क्या है, 100% वैल्यू है अपने आप में, ठीक है। आपको इसका 33.1% निकाल लेना है। आप इसका पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या बनेगा, 10 बनेगा, ठीक है। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना है, 2 और ये 3, तो 3 जीरो से मैंने ये 3 जीरो हटा लिए। अब आपको करना कुछ नहीं है, 331 में 20 का भाग देना है ना। 331 में 20 का भाग दे लो, आंसर आ जाएगा। आपको पता लास्ट में जीरो आएगा तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही चले गए, ठीक है। अब आपको पता है इनमें 66 बन रहा है, ये रहा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है मेरे भाई। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि ये सवाल आप सभी ने बना लिया होगा दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आपको ये वाला कंसेप्ट करना है। देखो एग्जाम में हर शिफ्ट में इस टाइप का सवाल आ रहा है अर्धवार्षिक के कंसेप्ट पर, ठीक है। तो यहाँ पर समझ लो और एग्जाम में करके आना इसी प्रकार से। अगला प्रश्न, मामी दाला जगदीश कुमार को 2026 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, वह किस क्षेत्र से जुड़े हैं। शानदार प्रश्न है, बताएंगे यहाँ पर। वो दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ए वाला ऑप्शन आपको टिक कर लेना है। ये रहा अगला क्वेश्चन, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं, तो NS राजा सुब्रमणि टिक करना है, सुब्रमणि, ठीक है। सुब्रमणि आपको टिक कर लेना है, यहाँ पर सुब्रमणि है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा, देखो यहाँ पर दोस्तों एक न्यूमेरिकल है। देखो न्यूमेरिकल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी पर, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर अभी सीख जाओगे तो कल एग्जाम में कर लोगे, 20 अगस्त को जिसका भी पेपर है ना। तो देखोगे यहाँ पर 5 kg द्रव्यमान है, मतलब कि मास दे रखा है, यहाँ पर m का मान दे रखा है, और एक वस्तु है 10 मीटर सेकंड के वेग मतलब वेलोसिटी दे रखी है, से चल रही है। इसकी गतिज ऊर्जा, यानी कि आपको काइनेटिक एनर्जी पूछा है। तो एक बार जल्दी से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताओ, किस किस को पता है। तो मेरे भाई जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। तो उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग खाली आपको वैल्यू पुटअप कर लेनी है। तो m का मान कितना दे रखा है दोस्तों, m एक वस्तु, यानी वस्तु होती है, द्रव्यमान की वस्तु कितनी मेरा 5 kg, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना है। फिर आपको बोला है वेलोसिटी का इसको स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर 10 है, और 10 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, 10 × 10 लिख लो, या फिर 10 का आप स्क्वायर भी लिख सकते हो डायरेक्ट 100, ठीक है। तो 2 की टेबल से काटोगे 5 बार, और 5 दाएँ कितना होता है 50 होता है, और 50 पंची कितना होगा 250 होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो मैं पूरी उम्मीद करूँगा कि ये सवाल आप सभी ने बना लिया होगा दोस्तों, कर लिया है। अगर चीज़ें क्लियर है मेरे भाई तो वीडियो को लाइक कर लेंगे सभी स्टूडेंट्स, और दोस्तों शेयर जरूर करना भाई। जिन भी स्टूडेंट का भी पेपर होना बाकी है 21 और 25 में, तो उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कर लेना मेरे भाई, ठीक है। एक फेंकी गई गेंद जब अपनी अधिकतम ऊंचाई पर होती है तब उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होती है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जब ऊपर फेंकी गई गेंद जब अपनी अधिकतम ऊंचाई पर होती है तब उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है, वो जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी हमेशा ध्यान रखना वो बिल्कुल 0 होगी, यानी कि 0 होगी। ये आपको टिक करना है एग्जाम में अगर आए तो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये रहा, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं। ये जो ध्वनि तरंगे हैं वो किस प्रकार की होंगी, ध्यान रखना अनुदैर्घ्य तरंगे होंगी हमेशा, लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। जल सुरक्षा सुरक्षित
जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में प्रोजेक्ट हिम सरोवर, क्या टिक करोगे, प्रोजेक्ट हिम सरोवर लॉन्च किया गया। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो याद रखना दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट हिम सरोवर है दोस्तों, ये कहाँ पर लॉन्च हुआ है, लद्दाख में लॉन्च हुआ है दोस्तों। कहाँ पर हुआ है, लद्दाख में लॉन्च हुआ है, ये आपको टिक करना है। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। अप्रैल 2026 में बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा आपके अभी रिसेंटली ग्रुप डी के पेपर में, दो एक बार तो पूछ चुका है, वापस पूछेगा आपसे, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा सम्राट चौधरी। क्या आंसर टिक करना है, सम्राट चौधरी आपको यहाँ पर टिक कर लेना है मेरे भाई, ठीक है। अब यहीं से एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में और आ गया, वो आपको और बता देता हूँ, वो भी पूछा जा रहा है। तो दोस्तों अभी रिसेंटली दोस्तों पश्चिम बंगाल, क्या ध्यान रखोगे, यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ पश्चिम बंगाल। अभी रिसेंटली दोस्तों पश्चिम बंगाल के नए सीएम के रूप में किसने शपथ ली है। पश्चिम बंगाल के नए सीएम के रूप में दोस्तों एक बीजेपी का नेता है जिनका नाम है शुभेंदु अधिकारी। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, सीएम शपथ लिए दोस्तों, किसने शपथ लिए, यहाँ पे अभी पहले नाम लिख देता हूँ, शुभेंदु यहाँ पर लिखेंगे शुभेंदु अधिकारी, ठीक है मेरे भाई। तो ये बीजेपी की नेता है, ध्यान रखेंगे अधिकारी, इन्होंने अभी रिसेंटली सीएम के पद पर शपथ ली है, ठीक है मेरे भाई। ये कहाँ किससे है दोस्तों, बीजेपी से, बीजेपी के नेता हैं, ठीक है मेरे भाई, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और एक क्या ध्यान रखना है यहाँ पे दोस्तों, इन्होंने शपथ ली है, ये भी ध्यान में लगे हाथ, ध्यान में रख लेना, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर होगा फिलहाल बिहार के नए जो 24वें मुख्यमंत्री बने हैं, देखो क्रम भी याद रखना 24वें नंबर के, ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये रहा अगला क्वेश्चन। मई 2026 में 41वां वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास बालिकतन 2026 किन दो देशों के बीच में संपन्न हुआ है। ये बेहतरीन और शानदार सवाल या क्वेश्चन है। तो ये समाप्त हुआ अमेरिका और फिलीपींस, किसके बीच में हुआ है, अमेरिका और फिलीपींस, आपको टिक कर लेना है। ये रहा अगला क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। अग्नाशय द्वारा स्त्रावित ट्रिप्सिन एंजाइम का मेन टास्क क्या है, मतलब कि पेनक्रियाज के अकॉर्डिंग जो सीक्रेट एंजाइम है जिसका नाम है ट्रिप्सिन, इसका मेन वर्क क्या है। तो इसका मेन वर्क वो होता है दोस्तों, जब हम जब खाना खाते हैं, वो छोटी आंत से होते हुए, छोटी आंत से आता है, छोटी आंत से जो आता है, उसमें जो भोजन में जो प्रोटीन होता है, उसको पूर्ण रूप से छोटे छोटे हेप्टाइड्स या टेप्टाइड कह लो, उसमें टुकड़ों में तोड़ता है और उसको किस में बदलता है, अमीनो एसिड में बदलता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसका मेन वर्क क्या होता है, प्रोटीन को किस में तोड़ता है दोस्तों, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के दोस्तों उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर प्रोटीन का पाचन होता है, ठीक है मेरे भाई। जो छोटी आंत से जो भोजन आता है ना दोस्तों, उसमें भोजन में जो भी अपने प्रोटीन वगैरह पाए जाते हैं, उसका पूर्ण रूप से क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़े करता है, उसके बाद उसको अमीनो एसिड में बदलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपको टिक करना है। ये रहा अगला क्वेश्चन। और दोस्तों छोटी आंत को स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। अब दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो बीच में से अगर आप देखोगे यहाँ पर +16 देखने को मिल रहा है, ठीक है। 11 में से 6 घटाओगे 5 और 5 में 3 घटाओगे 2 देखने को मिल रहा है। तो अगला नंबर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। कैसे पता चला, क्योंकि अगला नंबर 36 आएगा, क्योंकि स्क्वायर बन रहा है। यहाँ पर देखना आप, देखिए 4, तो अगला 3 का स्क्वायर बन रहा है, ये 9 बनेगा यहाँ पर, और अगला नंबर 2 का स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे 4 बन रहा है ना। देखो ये सब स्क्वायर है दोस्तों, ये सब स्क्वायर के पास आ रही है, ये स्क्वायर वाली सीरीज चल रही है नंबर सीरीज में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 61 में 36 प्लस करके लिख लेना है। तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन। श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए किस राज्य ने ई श्रम, क्या बोला मैंने, ई श्रम साथी मोबाइल ऐप लॉन्चर किया है। ये प्यारा सा क्वेश्चन एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर है। ई श्रम साथी मोबाइल ऐप किस सरकार ने लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया छत्तीसगढ़ सरकार ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर टिक कर लेना आप लोगों को। ये रहा अगला क्वेश्चन। अहमदाबाद में आयोजित प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 की पदक तालिका में कौन सा देश, मतलब कौन सा शीर्ष स्थान रहा है। मतलब यहाँ पर हमारा प्यारा सा भारत शीर्ष स्थान रहा है दोस्तों। भारत ने यहाँ पर कुल कितने, अगले वाले स्लाइड पर है क्या इसका, मतलब मेडल वाला, ये रहा कुल मेडल। चलो यहाँ पर मैं डिस्कस कर लेता हूँ। अहमदाबाद में आयोजित प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 की पदक तालिका में भारत ने कुल कितने पदक जीते। मतलब इस क्वेश्चन से पता चल रहा है कि भारत यहाँ पर मतलब अव्वल नंबर पे है, शीर्ष स्थान पर है। अब यहाँ पर भारत ने, देखो ध्यान से सुनना है, यहाँ पर कुल 114 पदक जीते हैं, जिसमें से दोस्तों 102 क्या गोल्ड है, 102 क्या मेरे भाई गोल्ड मेडल है, क्या 102 क्या गोल्ड मेडल है, ठीक है। ठीक है दोस्तों। अब अगर यहाँ पर कितने 9 कौन से दोस्तों रजत पदक है, और 3 क्या है मेरे भाई, 9 10 11 12, हाँ 3 क्या दोस्तों कांस्य पदक है, ठीक है। तो 9 आपको गोल्ड मेडल ध्यान रखना है, और सॉरी 102 आपको गोल्ड मेडल ध्यान रखना है, और 9 आपको सिल्वर मेडल ध्यान रखना है, और 3 आपको ब्रॉन्ज मेडल ध्यान रखना है, ठीक है। पादप हार्मोन एब्सिसिक अम्ल का प्रमुख कार्य क्या होता है। मतलब कि जो
जो दोस्तों प्लांट हार्मोन है, ठीक है, प्लांट हार्मोन है, उसमें जो एब्सिसिक एसिड होता है, इसका जो मेन टास्क क्या होता है, मेन वर्क क्या होता है, तो इसका मेन वर्क होता है दोस्तों वृद्धि को रोकना, ठीक है मेरे भाई, ग्रोथ पर फुल स्टॉप लगाना इसका मेन टास्क होता है, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन 26, महिलाओं की सुरक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने स्त्री गाइड, क्या बोला क्वेश्चन है, स्त्री गाइड नामक पहल की शुरू की है, पहल की शुरुआत करी है। स्त्री गाइड राइड नामक पहल की शुरुआत किस राज्य सरकार ने करी है, यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा तेलंगाना सरकार ने। किसने, तेलंगाना सरकार ने इसकी शुरुआत करी है। ये रहा अगला प्रश्न, महिला T20 विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप लोग क्या नाम रखोगे दोस्तों, महिला T20 विश्व कप 2026 का जो खिताब जीता है वो है ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किसने, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, महिला T20 विश्व कप 2026 में प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ध्यान से सुनना, उनको दोस्तों प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच का अवार्ड भी मिला है दोस्तों, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी मिला है, और एक ही नाम है बेथ मूनी, ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी को ये मिला है दोस्तों, ठीक है। मैक लेनिंग दोस्तों कहाँ की हैं बताइए, ये भी ऑस्ट्रेलिया की ही हैं, एशलिनी गार्डन भी ऑस्ट्रेलिया के ही हैं दोस्तों, और स्मृति मांदना भी अपने भारत की दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29, बताइए खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। दोस्तों यहाँ पर आपको शुभंकर भी पूछेगा, शुभंकर का नाम भी पूछेगा, तो शुभंकर आपको यहाँ पर क्या रखना है दोस्तों, शुभंकर याद रखोगे मोरवीर, एग्जाम में पूछेगा, ध्यान रखना, यहाँ पर क्या याद रखोगे, मोरवीर आपको याद कर लेना है, शुभंकर इसका मोरवीर है मेरे भाई, ठीक है। और यहाँ पर आपसे पूछा इसका आयोजन स्थल भी पूछ सकता है, आयोजन इसका छत्तीसगढ़ में हुआ है, आयोजन इसका कहाँ पर हुआ है, छत्तीसगढ़, आप टिक करेंगे यहाँ पर लिख लीजिए छत्तीसगढ़ में इसका आयोजन हुआ है, छत्तीसगढ़, ठीक है। और यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही आंसर आएगा वो कर्नाटक रहेगा, तो शीर्ष स्थान कर्नाटक ने हासिल किया है मेरे भाई, कुल 38 पदक जीते हैं दोस्तों, 39 से 38 पदक जीते हैं दोस्तों इसने, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रख सकते हो। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ, ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है दोस्तों, जो दोस्तों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है उसमें क्या मेडअप होता है, क्या बनता है, ये आपसे क्वेश्चन ने पूछा है। तो हमेशा याद रखना इसमें लवण और जल बनेगा दोस्तों, मिनरल्स और वाटर बनेगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव्य अवस्था में पाई जाती है, मतलब कि कमरे के टेम्परेचर जो ताप पर होती है दोस्तों, उसमें कौन सी ऐसी मेटल, कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, बताइए दोस्तों। तो यहाँ पे पारा आपको टिक करना मरकरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा होता है मेरे भाई, बताइए दोस्तों। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक दोस्तों चांदी होता है दोस्तों, ठीक है, सबसे ज़्यादा, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सुचालक होता है, इसमें सबसे ज़्यादा करंट आता है, ठीक है। अब इसीलिए दोस्तों ज़्यादातर आपने देखा होगा जो तार होता है ना खंबे पर वगैरह, ये सब तांबे के बनाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ा मीडियम रहता है, लेकिन चांदी में सबसे ज़्यादा सुचालक होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ये रहा अगला क्वेश्चन, हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियन अंडर-20 एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं यहाँ पर, तो याद रखना यहाँ पर भारत ने कुल 19 पदक जीते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ये रहा अगला क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ेंगे, कंसेप्ट यहाँ पर बिल्डअप करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो ट्रेन है जिनकी लंबाई, एक की लंबाई है 150 मीटर और दूसरे की लंबाई है 170 मीटर, ठीक है। अब एक ट्रेन की लंबाई एक ट्रेन की जो चाल है वो 40 किलोमीटर घंटे है, और एक दूसरे ट्रेन की चाल है वो 32 किलोमीटर घंटे है, एक ही दिशा में चल रही हैं। तेज ट्रेन दूसरी ट्रेन को कितने समय या सेकंड में पार करेगी, समय में पार करेगी, शानदार और महत्वपूर्ण ये प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा, बताइए दोस्तों। विपरीत में कंसेप्ट क्या होता है दोस्तों, देखो अगर उसने एक ही दिशा बोली तो चाले, देखो पहले पढ़ लेते, दिशा में चल रही एक ही दिशा, देखो यहाँ पर उसने टर्निंग पॉइंट है एक ही दिशा, बस इतना काफ़ी है। जब ट्रेन एक ही दिशा में चलती हैं तो उस केस में उनकी लंबाई तो प्लस होती है लेकिन उनकी चाल आपस में घटती है, ये आपको ध्यान में रखना है। मान लो यहाँ पर विपरीत केस होता तो इस केस में दोनों की लंबाई भी ऐड की जाती और दोनों की चालों को भी ऐड किया जाता है। विपरीत केस में दोनों ही चाल और लंबाई दोनों ही ऐड होती हैं, लेकिन एक ही दिशा में सिर्फ लंबाई ऐड होगी, चालें घटेंगी। हमें क्या पूछा है मेरे भाई, हमें इसने ये पूछा समय, क्या पूछा है मेरे भाई, हमें उसने समय पूछा है। समय क्या होती है, कुल दूरी, मतलब दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे चाल समय होता है। तो 150 मीटर यहाँ, 170 मीटर यहाँ, तो 320 हो गया, तो कुल दूरी आ गई 320 की। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनो, 40 और 32 यानी 8 का गैप है, ये किलोमीटर में है, आपको आंसर मीटर से पर सेकंड में पूछा है, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करके किस में बदल लेंगे, मीटर पर सेकंड में। अब आपको गुरु 8 की टेबल से हम इसको काटेंगे कितनी बार, 8 चौक 32, 40 बार,
और आप कहोगे गुरुजी 5 ही टेबल से 18 बार 8 बार, और हमें पता 18 गुणा 8 कितना होता है गुरुजी 144 हो रहा, 18 8 144 होता है। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा आपने कंसेप्ट भी समझा, आपने कैलकुलेशन को भी समझा कि कैसे उड़ाना है। ये रहा अगला क्वेश्चन। देखो 4 16 7 का चतुर्थानुपाती यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल आपको निकालना है। तो जब भी ऐसा आता है तो ये अपना ए है, ये अपना बी है और ये अपना सी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको करना कुछ नहीं है, बी गुणा में सी करना है और अपन को ए लिख लेना है अपॉन में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 16 गुणा में 7 और नीचे मल्टीप्लाई में भाग में देंगे 4। आपको ये पता है कैलकुलेशन करते ही ये 4 दिख रही है और ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, बी वाला दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये आपको तरीका लगा लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सभी को पता ही होगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पादप हार्मोन के मतलब पादप के किस भाग में मुख्य रूप से स्टार्ट होती है? बताइए दोस्तों, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है दोस्तों वो प्लांट्स के किस पार्ट से स्टार्ट होती है? प्लांट के मेनली किस पार्ट से स्टार्ट होती है ये कहने की कोशिश कर रहा है। तो आपका आंसर आएगा लीव्स यानी पत्तियों से स्टार्ट होती है, ठीक है मेरे भाई। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। ये रहा अगला क्वेश्चन। भारतीय खेल पत्रकार संघ के सर्वोच्च सम्मान स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया पदक से किसे सम्मानित किया गया है? शानदार प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ना तो नीरज चोपड़ा आएगा, ना ही सुनील गावस्कर आएगा, इनका तो नाम ही नहीं आएगा इसमें, ठीक है। प्रकाश पादुकोण भी नहीं आएगा, तो यहाँ पर नाम आएगा विश्वनाथन आनंद। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सरकारी बैंकों में शासन और क्षमता निर्माण में सुधार के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पर याद रखेंगे, यहाँ पर जो मिशन की शुरुआत करी है वो मिशन सक्षम है। कौन सा मिशन है? मिशन सक्षम, आपको यहाँ पर टिक कर लेना है। क्वेश्चन 39। बैंकॉक में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग फीचर्स कप 2026 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? यहां पर याद रखेंगे भारत चौथे स्थान पर रहा है। किस स्थान पर मेरे भाई? चौथे स्थान पर रहा है, यह आपको टिक कर लेना है, ठीक है। वीडियो को लाइक वगैरह कर लेना मेरे भाई, आप सभी से रिक्वेस्ट है, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आप किन एग्जाम की तैयारी करें कंपटीशन में। चाहे आप एसएससी की तैयारी करें तो भी कमेंट करिए, चाहे आप रेलवे की तैयारी करें तो भी कमेंट करिए, या आप किसी भी स्टेट में किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी तो भी कमेंट करिए, ठीक है दोस्तों। रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत ने किस देश के साथ 629 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ब्रह्मोस मिसाइल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये निर्यात समझौता किया है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको वियतनाम टिक करना है। क्या टिक करोगे? वियतनाम 2026 में, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने करी है, ठीक है। तो इंडोनेशिया के भी साथ भी हुए, लेकिन यहाँ पे अभी फिलहाल वियतनाम आपको टिक करना है एक 629 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ, ठीक है। यहाँ पे दे भी रखा है। ये रहा अगला क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर। अप्रैल 2026 में भारतीय वायुसेना ने रख रखाव कमांडरों का सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित किया है? चलिए बताइए। आज मैं आपको कुछ मैथ के क्वेश्चन भी कराऊंगा, एक दो इंपॉर्टेंट करना जरूर, आंसर बताना क्या रहा है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा बताइए एक बार जल्दी से सभी विद्यार्थी। तो यहाँ पे नागपुर आपको टिक कर लेना है। क्या टिक करना है? नागपुर। पदार्थ के कण निरंतर गति में रहते हैं, इसका कारण उनकी क्या हो सकता है? ये उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है, ऑप्शन नंबर ए यानी गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन। पौधों में भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर दो चीज़ें बताएंगे अपन। देखो आपको क्या भोजन के बारे में पूछा है तो आपको करना है फ्लोएम, लेकिन जब जल का बात होगी ना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, तो आपको क्या टिक करना है? जल से पूछेगा तो आपको जाइलम टिक करना है। जल के लिए आपको जाइलम टिक करना है मेरे भाई, ठीक है। अगला प्रश्न। असंतृप्त कार्बन और संतृप्त कार्बन, अच्छा संतृप्त कार्बन दो बार दे दिया क्या? एक काम करो, यहाँ से ये संतृप्त कार्बन हटा लो, ठीक है, अब सही है। संतृप्त कार्बन की यौगिक की तुलना में डैश होते हैं, ये किस प्रकार के होते हैं? अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, ये आपको टिक करना है। क्या होते हैं? ये अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन। अप्रैल 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में आयोजित संघाई सहयोग संगठन की रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है? शानदार क्वेश्चन है, जवाब आएगा बिश्केक किर्गिस्तान। बिश्केक किर्गिस्तान आपको टिक कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। एक संख्या नहीं पता तो हमने एक्स मान लिया, का यानी मल्टीप्लाई। एक संख्या का 40%, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 2/5। यदि 240 है, यदि 240 है तो आप वो संख्या तो निकाल लो। 240 है ना, तो ये कितनी जाएगा? 120 बार, और ये 600, तो x का मान 600, यानी वो संख्या 600 पता चल गई। फिर कह रहा है उस संख्या का 60% कितना होगा? तो भाई 360 होगा, ऑप्शन नंबर बी है ना,
शानदार है। 2 जीरो से 2 जीरो, 6 छंग 36, ईजी है, बना लिया ना आपने। तो ऐसे आपको सवाल करना है दोस्तों। प्रतिशत वाले टॉपिक से इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। सवाल बहुत ही प्यारा सा है। देखो, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% के प्रॉफिट पर बेचने का दावा करता है। मैंने कहा था ना दोस्तों, अभी आपको गणित के सवाल करूंगा अच्छे। चलो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेचने का दावा करता है 10% पर, लेकिन वो 1 kg के स्थान पर आपको 800 ग्राम का वजन देता है। लेकिन आप क्या समझते हो कि हमें मतलब कि फुल 1 किलो सामान मिल चुका है, 1 kg। उसका कुल वास्तविक लाभ क्या है, वो कितना लाभ कमाता है, वो आज हम सीखेंगे इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो 2 चीज़ें होती हैं, या तो आप खरीदोगे या तो आप बेचोगे, तभी तो प्रॉफिट और लॉस का पता चलेगा। ठीक है। तो देखो आपको दोस्तों दुकानदार ने 10% बेचने का दावा करता है, मतलब दुकानदार कहता है अपनी वस्तु को 10% का दावा करता है बेचने का। तो आप यही तो कहोगे गुरु 100 रुपये का सामान था, आप 10% के प्रॉफिट पर बेचोगे तो 110 पर जाएगा, तभी तो यहाँ पे देखो 10% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। फिर वो कह रहा है कि दुकानदार 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम का वजन करता है। ध्यान रखना, आप क्या सोचते हो कि दुकानदार हमें देगा कितना, 1000 ग्राम, लेकिन एक्चुअल में दुकानदार ने आपको हमेशा कितना दिया, 800 ग्राम। ध्यान से सुनना। आप ये सोचते हो कि दुकानदार हमें कितना देगा, आपने जो सोचा वो आपको सेलिंग प्राइस में लिखना है। अब दुकानदार ने आपको कितना दिया वो आपको कॉस्ट प्राइस में लिखना है। लेकिन जब दुकानदार ने आपको सामान दिया तब आप क्या सोचते हो कि मुझे पूरा 1 kg मिल चुका है, लेकिन एक्चुअल में वो कितनी बेईमानी करता है वो हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, ठीक है, और 1 जीरो से ये 1 जीरो गया। तो आप यही तो कहोगे कि 80 रुपये का सामान था गुरुजी, उसने हमें 110 में दे दिया। तो आप यहाँ पर कहोगे थोड़ा सिंप्लीफाई करके, गुरुजी 8 रुपये का सामान था, उसने 11 रुपये में दे दिया, तो हमें 3 रुपये का उसने प्रॉफिट ले लिया हमसे। 3 रुपये का प्रॉफिट लिया है मेरे भाई, किसके ऊपर हुआ है दोस्तों ये 3 रुपये का प्रॉफिट, 8 के ऊपर। और 3/8 हमें अच्छे तरीके से प्रतिशत वाले चैप्टर में सिखाया जाता है कि 37.5% होती है। ठीक है भाई, 4 की टेबल से 2 बार, 4 की टेबल से 25 बार, ठीक है, और 25 दिया 75, यानी 75/2। और 75/2 यानी 75 का आधा करना, 75 का आधा कितना होता है, 37.5% होता है। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि ये सवाल भी आप लोगों ने बना लिया। ये रहा अगला सवाल। मैंने कहा ना अभी आपको गणित के अच्छे से सवाल करूंगा जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। संख्या है 24, 36, 40 का HCF। HCF क्या होता है, वो बड़े से बड़े नंबर जो इन तीनों नंबरों को विभाजित करे। सबसे बड़ा 12 है। क्या 12 में इतनी हिम्मत है कि 40 को हिला सके, बिल्कुल भी नहीं है, ये नहीं होगा। क्या दोस्तों 6 में इतनी हिम्मत है कि 40 को हिला सके, ये भी नहीं होगा। 2 में है हिम्मत, लेकिन उससे भी बड़ा बैठा हुआ है, 4 बैठा हुआ है। 4 में तीनों को हिलाने की हिम्मत है, हालांकि 2 में भी है, लेकिन हमने 2 क्यों नहीं टिक किया, क्योंकि हमें क्या पता HCF, यानी हमें क्या पूछा, HCF का मतलब क्या होता है, वो बड़े से बड़ा नंबर। 4 और 2 में बड़ा नंबर कौन है, बी है, ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है। यदि 2 संख्याओं का HCF 9 है, LCM 216 है, तो एक संख्या 54 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, LCM HCF आप सभी को पता है। अच्छा, LCM एक संख्या, देखो 2 संख्याओं का गुणनफल उनके लसय और मसय के गुणनफल के बराबर होता है। एक संख्या आपको दोस्तों 54 दे रखी है, बी नाम की संख्या आपको निकालनी है, लसय आपको 216 दे रखा है, HCF आपको 9 दे रखा है। आपको पता है 9 की टेबल से 6 बार जाता है और 6 की टेबल से ये 36 बार जाएगा। ठीक है, 6 3 18, 3 6 36, तो दूसरी संख्या 36 है। ये रहा क्लास का अंतिम प्रश्न, इसीलिए लास्ट में रखा मैंने। 7 मित्र हैं BCDTUVW, उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। टी के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हों। ये केवल वाला वर्ड हमारी बहुत हेल्प करता है। तो टी बिठाओ और टी के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति होने चाहिए, 1 2 3। कितने व्यक्ति हैं, 7 मित्र हैं, 4 बैठ गए, यानी 5 6 और 7 यहाँ आ जाएंगे। ठीक है। डी के दाएं केवल डब्लू बैठा है, मतलब कि डी के दाएं केवल डब्लू होना चाहिए, तो डी यहाँ पर बैठा दो और इसके केवल दाएं कौन होना है, सिर्फ डब्लू होना चाहिए और कोई भी नहीं होना चाहिए, मतलब ये एंड पर बैठा हुआ है। डी और सी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब हमें डी और सी के बीच में 3 व्यक्ति बिठाना है, ये बैठ चुके हैं, 1 2 3, ये 3 व्यक्ति बैठ चुके हैं। अब यू के बाईं ओर किसी स्थान पर बी है, लेकिन वी के दाएं, मतलब बी जो यू है ना, यू के बाईं ओर बी होना चाहिए, तो यू के बाईं ओर आपको बी बिठाना है, लेकिन वी के दाईं ओर, मतलब बी जो है ना वो वी के दाईं ओर होना चाहिए, तो वी के दाईं ओर आपको बी बिठाना है और आपको यू के दाईं ओर भी बिठाना है। वी और यू के बीच कितने व्यक्ति बैठे हुए, तो एक काम करें क्या, देखो यू के बाईं ओर किसी स्थान पर वी है, तो एक काम करें क्या, ये जो बी है ना वी के दाईं ओर होना चाहिए ना, तो एक काम करते हैं अपन बी को यहाँ बिठा देते और देखो वी के दाईं ओर भी है और यू के क्या है, यू के बाईं ओर भी है, यू के बाईं ओर भी है और वी के दाईं ओर भी है ना। चलो अब क्वेश्चन ने क्या बोला, वी और यू के बीच में, तो वी कहाँ पर, वी यहाँ पर है और यू कहाँ पर, यू यहाँ पर है,
तो 1 2 3 3 व्यक्ति बैठे हुए, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। तो आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। कैसा रहा आप लोग का रिवीजन, प्लीज़ कमेंट के माध्यम से बताइए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और उन भाई बहन तक तो जरूर शेयर कर देना जिनका भी अभी आने वाली डेट्स में पेपर है मेरे भाई, ठीक है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मैथ की क्लास दोस्तों मैंने 7 बजे अपलोड कर दी है। जो क्लास अटेंड करके जा रहा है वो मैथ में सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में देख रहा है और 4 के भी आ रहा है। तो आप लोग पीछे ना हटें, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।